हाथी ने क्या उगल दिया था? कोई बुरी चीज जमीन पर गिरी। यह लगभग पृथ्वी के एक नियमित टुकड़े जैसा दिखता था। पृथ्वी का भूरा टुकड़ा जल्दी ही धुंध में घुल गया और इसके ऊपर हवा में इकट्ठा हो गया। अंत में भाले के आकार में कुछ भूरी धुंध बन गई और पृथ्वी के कई गुच्छे हवा में बनकर जमीन पर गिर गए थे। अभिषेक को लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह एक और अनोखी शिकार था। हालांकि अभिषेक को यह तंग भी लगा। यदि ऑक्टोपस एक अनोखी शिकार बना सकता है तो हाथी क्यों नहीं बना सकता? जो देखा था उसने अनुसार ऑक्टोपस ने एथर शिकार का बर्फ तत्व से कुछ लेना देना था और हाथी का एथर शिकार स्पष्ट रूप से पृथ्वी तत्व का था। क्या अभिषेक के शरीर में दो एथर शिकार हो सकते हैं? एथर शिकार की ओर चला गया और धीरे धीरे चारों ओर बन रही पृथ्वी द्वारा धंसा जा रहा था। मुझे पहले अपना दाहिना हाथ आजमाना चाहिए, अभिषेक ने सोचा। मुझे नहीं पता कि दोनों शिकार एक दूसरे को रद्द कर देंगे या कुछ और। मैं बस आशा करता हूँ कि मैं विस्फोट नहीं करूंगा या कुछ और। अभिषेक ने अपनी तलवार एक तरफ रख दी और अपने दाहिने हाथ से पूरे थर शिखर को छुआ। शिखर ने खुद को अभिषेक की दाईं बाह के चारों ओर लपेट लिया और अभिषेक के शरीर में गायब हो गया। अभिषेक ने महसूस किया कि कैसे ईथर शिखर उसके पूरे शरीर में घूम रहा है। सबसे पहले यह उसकी दाहिनी बांह से होते हुए उसकी हैसियत तक पहुंचा। हालांकि पहले वाले की तरह यह अनोखी शिखर अभिषेक के दिमाग तक नहीं पहुंच सका। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज उसका रास्ता रोक रही हो। उसके बाद ईथर शिखर अभिषेक के बाएं हाथ पर चला गया और अभिषेक घबरा गया। फिर कैसे बातचीत करेगी? अभिषेक को महसूस हुआ कि कैसे भूरे आकाशीय शिखर ने उसकी बाईं बांह पर प्रवेश किया और फिर कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद यह अभिषेक के बाएं हाथ से निकलकर उसके पैरों तक चला गया। फिर उसने अभिषेक के धड़ का निरीक्षण किया। अंत में अनोखी शिखर अभिषेक के सिर पर वापस चला गया। अभिषेक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने बर्फ खा ली हो। इधर शिखर उसके मुंह के माध्यम से अभिषेक के शरीर में निकल गया। फिर वह उसके सामने उतरा और बस उसी वहीं रुक गया। पूरे आकाशीय शिखर को देखते हुए अभिषेक ने 2 बार अपनी पलकें झपकाई। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। क्या इसका उस अजीब आत्मीयता से कुछ लेना देना है जिसके बारे में भगवान मुझे बता रहे थे? अभिषेक ने सोचा। फिर अभिषेक ने अपनी बाईं बांह की ओर देखा। क्या मुझे बर्फ से लगाव है? अभिषेक ने सोचा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इतना निश्चित नहीं हूँ। भगवान ने मुझसे कहा था कि मेरी एफिनिटी बहुत खास होगी और ईमानदारी से कहूँ तो अगर मेरे पास आइस एफिनिटी होती है तो अगर मैं उस शिखर का उपयोग करता हूँ तो शायद मेरा बायां हाथ गर्म नहीं होता है, इतना नहीं कर सकता कि जादू का उपयोग करते ही आइस में जलकर कुरकुरा हो जाएगा। अभिषेक ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। मेरा मतलब है मेरी एफिनिटी का स्पष्ट रूप से बर्फ से कुछ लेना देना है, लेकिन यह संभव शुद्ध बर्फ नहीं है। वही इसका संभव पृथ्वी से कोई लेना देना भी नहीं है। ऐसा है कि यह क्या है? अभिषेक ने सोचा। अभिषेक ने हाथी को जटिल भाव से देखा। अरे मैं इसका उपयोग नहीं कर सका, अभिषेक चिल्लाया। हाथी ने फिर इसे अभिषेक की ओर देखा। अभिषेक भूरे इतर शिखर से 2 कदम दूर चला गया था। एक सेकंड की परीक्षा किए बिना हाथी ने इतर शिखर को निगल लिया। जाहिर है ऐसा कुछ सौंपने के लिए वो सहज नहीं था। शायद इसलिए उसने अपने फैसले पर पहले इतने लंबे समय तक सोचा था। फिर हाथी ऑक्टोपस से दूर चला गया और हिंसक रूप से हिलने लगा। हाथी की सुइयों से फलों का एक और हिमस्खर गिर गया। उसकी सुइयां फल से बिल्कुल खाली हो गई। सैकड़ों लोग थे। अभिषेक की आंखें चौड़ी हो गई। वह जानता था कि ये फल कितने शक्तिशाली थे। इस सभी फलों की तुलना ऑक्टोपस के एक टेंटिकल या एथर पृष्ठ में से एक से भी नहीं की जा सकती। इससे भी अधिक हाथी उस व्यापार से काफी खुश लग रहा था। जब इसने अभिषेक को तंबू दिया हो तो दिखाई दिया था। जब इसने अभिषेक को अलौकिक शिखर दिया तो वह निश्चित रूप से अनुचित था, लेकिन जब इसने अभिषेक को फल दिया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने रत्ती भर भी बुरा नहीं माना। इसका उद्देश्य सैकड़ों फल टेंटकल एथर शिखर हो। जाहिर तौर पर मैंने उस बर्फ के गोले को तोड़कर बहुत बड़ी चोरी की है, अभिषेक ने सोचा। हालांकि मैं इस सभी फलों का परिवहन कैसे करूं? अभिषेक ने अपनी ठंडी खुजलाते हुए सोचा। वहां फलों के कई पहाड़ थे तो लगभग 1 मीटर ऊंचे। अभिषेक ने आह भरी। जाहिर है मैं उन सभी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। खैर चलो घर लौटने के बारे में भूल जाए, मैं बस यही परीक्षण ले सकता हूँ, अभिषेक ने सोचा। अभिषेक ने अपने चारों ओर आ रहे बर्फीले तूफान को देखा। इसके अलावा उस नई क्षमता के साथ मैं खुद को गर्म रख सकता हूँ। जैसे ही
कहीं मेरा रक्त मेरी बाई बाहों से होकर गुजरता है तो मेरी बाह का तापमान मेरे शरीर पर विपरीत हो जाएगा। जब तक यह और ठंडा नहीं है, यह मेरे पूरे शरीर को गर्म करने के लिए पर्याप्त है। वैसे भी यह अनिवार्य रूप से मेरा शरीर स्वाभाविक रूप से जो कर रहा है उससे कोई अलग नहीं है। अभिषेक ने पहाड़ों में से एक की ओर देखा और एक परिचित प्राणी को देखा। बेशक जैसे ही आप खतरे में न जाए तो आप वापस आ जाए। अभिषेक ने छिपकली की ओर देखते हुए व्यक्त लहजे में कहा। छिपकली वापस आ गई थी और उसने एक फल खा लिया था। ठीक है, आपने भालू से निपटने में मेरी मदद की थी, इसलिए आपको कुछ फल मिल सकते हैं, अभिषेक ने कहा। छिपकली ने ज्यादातर अभिषेक को नजरअंदाज कर दिया। फल खाने के बाद वह एक पेड़ पर गया, उस पर चढ़ गया और लेट गया। अभिषेक भी वहां गया और एक फल खा लिया। अब तक अभिषेक का परीक्षण के लिए आत्महत्या के प्राप्त के 2 फल की आवश्यकता थी। हालांकि अभी के लिए अभिषेक ने केवल एक ही खाया था। क्यों? अभिषेक ने अपनी बाई बाह की ओर देखा तो उससे तीखी आवाज निकल रही थी। यह तीव्र गति से अभिषेक के हाथ को ठीक होने की आवाज थी। एक बार के लिए अभिषेक को काफी भाग्यशाली महसूस हुआ। यदि उसने इथर शिखर को नहीं पकड़ा होता तो यदि उसने इसका उपयोग नहीं किया होता तो संभव उसका हाथ किसी बिंदु पर टूटकर गिर गया होता। अभिषेक यह पता नहीं लगाना चाहता था कि क्या वह पूरे अंगों को दोबारा उगा सकता है। शायद नहीं। हालांकि क्योंकि उसका बायां हाथ अभी भी जुड़ा हुआ था, जमे हुए नहीं थे, यह फल से पोषक तत्व और मन प्राप्त कर सकता था और ठीक हो सकता था। थोड़ी देर के बाद अभिषेक ने अभ्यास में आसानी से अपना बायां हाथ इधर उधर घुमाया। अंत वह अपना हाथ फिर से हिला सका। अभिषेक ने कुछ देर तक अन्य फलों को देखा और फिर से हाथी को देखा जो अभी भी ऑक्टोपस को चबा रहा था। इसका पेट अर्थहीन लग रहा था। मुझे शायद यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी जानवर हाथी के भोजन के करीब आने की हिम्मत नहीं करेगा। छिपकली यहाँ केवल इसलिए है क्योंकि वह कई बार हाथी से मिल चुकी है जब हमने सामान्य का आदान प्रदान किया था। अभिषेक ने पीछे मुड़कर फलों की ओर देखा। अच्छा, यह बहुत कष्ट का समय है। अभिषेक ने 2 फल खाए और एक पेड़ पर चढ़ गया और अपनी पूरी शक्ति से छलांग लगा दी। अभिषेक ने हवा में ऊंची उड़ान भरी, कई बार पलटियां मारी और अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में बर्फीली जमीन पर स्टिक पार किया। अभिषेक जानता था कि कुछ बिंदु पर पेड़ पर्याप्त ऊंचे नहीं रहेंगे। जब ऐसा हुआ तो अभिषेक को अपने पूरे शरीर को परीक्षण करने का एक और वैकल्पिक तरीका ढूंढना होगा। जब हाथी ने अभिषेक के जमीन पर गिरने की जोरदार आवाज सुनी तो वह अभिषेक की ओर मुड़ी और असंभव से उसकी ओर देखने लगी। वह इंसान क्या कर रहा था? अभिषेक अंतहीन दर्द से जमीन पर गिरा पड़ा और हाथी केवल एसएमएस में से उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद अभिषेक खड़ा हुआ और कुछ और फल खा और यह प्रक्रिया दोहराई। कुछ बार अभिषेक को देखने के बाद हाथी ऑक्टोपस खाने के लिए वापस चला गया। अजीब था वो इंसान।